Bismillahirrahmanirrahim. Hi everyone. I'm here with another video. In this video, we will discuss other MCQs of lecturer zoology held in AJKPSC in 2017. So we have discussed 50 MCQs. So MCQ number 51 is substitution of an adenine base by guanine in DNA is known as. Correct answer is transition. कि हम किसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, एडेनिन को किसके साथ, गवानीन के साथ। तो हमारे पास इस प्रोसेस को हम जो नाम देते हैं उसे कहते हैं हम ट्रांजिशन। स्केलेटल मसल्स ब्लड सेल्स एंड गैमीट्स आर ड्राइड फ्रॉम सेल्स फ्रॉम द, तो यहाँ पे आता है ऑप्शन हमारे पास है सोमाइट्स। जो स्केलेटल मसल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होती हैं या गैमीट सेल्स जो होते हैं वो उन सेल्स से बनते हैं जो कि ड्राइव होती हैं सोमाइट से। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 53 है insects larva go through 3 stages called. Option number A is correct. In stars, the process apoptosis is one in which cells. तो apoptosis जो होता है वो हम programmed cell death को कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर A जो है वो करेक्ट है। are programmed to die, shrivel and shrink. The Golgi apparatus is involved in all except. तो गोल्जी ऑपरेटस जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी जो है ये वर्क नहीं करते, प्रोड्यूसिंग राइबोजाइम्स, ये काम नहीं करते। कहते हैं गोल्जी ऑपरेटस तमाम ऑप्शंस में इन्वॉल्व होता है एक्सेप्ट कौन सा है जो वो नहीं करते। तो गोल्जी ऑपरेटस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट भी करते हैं प्रोटीन को, उनकी पैकेजिंग भी करते हैं, उनको मॉडिफाई भी करते हैं, लेकिन राइबोजाइम्स को प्रोड्यूस नहीं करते। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 56 है इन रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स मेसोडर्म इज फाउंड बाय इन्वेजिनेशन एंड इन्वोल्यूशन इनटू द प्राइमेटिव स्ट्रीक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। A typically eukaryotic cell, both plant and animal, will occur in which of the following size ranges? तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि टिपिकली जो यूकैरियोटिक सेल होती है या प्लांट की है या एनिमल सेल्स की है तो उनका जो साइज रेंज होगा वो 100 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 58 है अ रास्पिंग रेड्यूला इज करेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल मोलस्क एक्सेप्ट। तो कहते हैं रास्पिंग रेड्यूला जो है वो तमाम मोलस्क की करेक्टरिस्टिक है, किसकी नहीं है? तो जो बाइवाल्व्स हैं उनकी करेक्टरिस्टिक रास्पिंग रेड्यूला नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारे पास करेक्ट है, बाइवाल्व्स। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोरियन इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोस? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। कि कोरियन का फंक्शन जो होता है इन टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज में वो ये होता है कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड को विद द एनवायरनमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इट पॉसिबल टू यूज पीसीआर टू प्रोड्यूस मेनी कॉपीज ऑफ ऑल डीएनए ऑफ वन क्रोमोसोम? नो। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नो, पीसीआर कॉपीज शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए ओनली। तो वो शॉर्ट सीक्वेंस हमने डाला होगा उसी की कॉपीज करेगा और पूरी क्रोमोसोम की कॉपीज नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 61 इज विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासिटिक वर्म इज फाउंड इन अ ब्लैडर वर्म स्टेज इन एन इंटरमीडिएट होस्ट? तो जो टेप वर्म्स होते हैं वो पैरासिटिक वर्म्स जो होते हैं वो ब्लैडर वर्म स्टेज में होते हैं in an intermediate host. Option number D is correct. A white-eyed female is crossed with a red-eyed male. Which of the following should be true of offspring? तो ये जो ट्रेड्स होते हैं कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो फीमेल से जाएंगे मेल में, तो आएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, ऑल मेल ऑफस्प्रिंग शुड बी वाइट आइड। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। न्यूक्लियोटाइड्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम? तो न्यूक्लिक एसिड जो है, न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस के लिए हमें न्यूक्लियोटाइड्स कहाँ से हम ले सकते हैं? हमारे पास एक प्रोसेस होता है डिनोवो सिंथेसिस एंड स्लेवेज। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। इस प्रोसेस के जरिए हम न्यूक्लियोटाइड्स ऑब्टेन कर सकते हैं। हाउ डू स्पॉन्जीज फीड? तो स्पॉन्जीज जो हैं वो कैसे फीड करती हैं? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। फिल्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम वाटर ब्रॉट इन थ्रू पोर्स। 65 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट आर्गुमेंट्स दैट हैव बीन मेड फॉर कंजर्विंग इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स? तो इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए कहते हैं कौन सा आर्गुमेंट जो है वो नहीं बना हुआ?
तो बाकी तो जो है वो इससे रिलेटेड हैं। जो ऑप्शन नंबर जो ए है, इनवर्टिब्रेट हेल्प प्रिवेंट ओवर पॉपुलेशन ऑफ द अर्थ बाय ह्यूमंस, तो ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट है कि ये आर्गूमेंट्स नहीं है किसके लिए, फॉर कंजर्विंग इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। द ओनली क्लास ऑफ मोलस्क टू हैव अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इंक्लूड्स द, तो ऑक्टोपस जो है उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो ऑप्शन नंबर डी ऑक्टोपस इज करेक्ट आंसर। 67 is in amphibians embryos involution occurs at the, option number 1 is correct, dorsal lip of the blastopore. Question number 68 is a phylum of animals whose members are marine, acelumate and bilaterally symmetrical. So option number B is correct, Cyclophora. साइक्लोफोरा ऐसा फाइलम है एनिमल्स का जिसके मेंबर्स जो हैं वो मेरीन होते हैं, एसोलुमेट होते हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। Question number 69 is on which of the following chromosomes are sex linked traits carried? तो sex linked trait जो होते हैं वो X chromosomes पे होते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। Question number 70 is the organisms that cause malaria belongs to which of the following groups? तो जो मलेरिया काज करने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एपी कम्प्लेक्सा में इंक्लूड होते हैं, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो यहाँ पे नहीं है, तो हम लगाएंगे ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 71 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द किंगडम प्रोटिस्टा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, इट इज एन आर्टिफिशियल ग्रुपिंग, तो ये जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा के मतलब ट्रू स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 72 इज फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स automatically form droplets called dash in a liquid environment। जो फास्फोलिपिड जो होते हैं, ठीक है, वो ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, लिपोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर सी लिपोसोम्स इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 73 इज द स्टडी ऑफ होल पैटर्न ऑफ एनिमल बिहेवियर इन नेचुरल एनवायरनमेंट स्ट्रेसिंग द एनालिसिस ऑफ adapting and the evolution of the pattern is termed as। सो हमारे पास इथोलॉजी जो होती है उसमें हम एनिमल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इथोलॉजी में हम नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, एनिमल्स की बिहेवियर को। क्वेश्चन नंबर 74 इज इन ह्यूमन द फर्स्ट पेयर ऑफ फेरेंजियल पाउचेस बिकम्स द, तो ह्यूमन के अंदर कहते हैं फेरेंजियल पाउचेस का जो पहला पेयर होता है वो क्या बनता है, कैविटी ऑफ मिडिल ईयर एंड यूस्टेशियन ट्यूब्स, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है।